वेलकम बैक टू द शो। बोर्ड ऑफ पीस का जो मामला सेठी साहब ने छेड़ा, अब उसका इफ्तिताही इजलास होने जा रहा है और जिसमें शिरकत के लिए फॉरेन ऑफिस ने बताया कि वज़ीर आज़म जा रहे हैं, लेकिन और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर दोनों जी इसहाक डार साहब जा रहे हैं। तो चैलेंजेस की तरफ आपने इशारा किया, पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस होंगे इसके इब्तदाई इजलास में जो सामने आ सकते हैं? चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या? डोनाल्ड ट्रंप 2-3 बातें डिमांड कर रहा है। एक ये कि इंडोनेशिया ने 8,000 ट्रूप्स की कमिटमेंट कर दी है जी। उसके साथ कंडीशंस बड़ी हैं, इफ़ एंड बट, और ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, पर कह दिया हम 8,000 ट्रूप्स देंगे। पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर होगा कि आप ट्रूप्स दें। अच्छा, हालांकि पाकिस्तान ने कहा है आप जो मर्जी कहें, प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। मैं कह रहा हूँ अमेरिका क्या डिमांड कर रहा है। अच्छा। आप जो यही तो प्रॉब्लम आएगा ना आगे। अच्छा। अमेरिका कह रहा है जी दो तुसी भी। आपको याद होगा कि मुझे याद नहीं है कि कब इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया था। हाल में एक दफ़ा वो आए हैं। उनको जब उनका जहाज़ आ रहा था जी, तो बड़ी उनको हमारे F-16 ने उनको एस्कॉर्ट किया। जी जी, सलामी दी जी। रेड कारपेट दिया जी 2 दिन वो रहे और बड़ी बातें हुई यहाँ। हाँ तो लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, आज तक तो हमने सुना नहीं था कि इंडोनेशिया के लोग यहाँ आ रहे हैं। हाँ तो यही बात करने आए थे। मैंने उस वक्त कहा भी था जी। कि ये इशू जो है दिस इज़ टू डू विद द ट्रूप्स, कि भाई किसने देने हैं किसने नहीं देने, क्या हमारी यूनाइटेड स्ट्रेटजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो अब समझ आ गई ना कि इंडोनेशिया ने ये फैसला किया है कि हम देंगे ट्रूप्स। जी ठीक। अब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है कि अब हम क्या करेंगे। हमने कहा है कि हम ट्रूप्स नहीं देंगे क्योंकि हमें ये फिक्र है कि ये मसला है वहाँ, ये हमें अगर कहेंगे कि हमास को गैर मुसल्लह करो, वो हम नहीं करेंगे, कार्रवाइयां करो उसके खिलाफ, और ये और हमारा indication कमांड Trump इसराइल के Trump अंदर नहीं होगा, हम बिल्कुल नहीं तस्लीम करेंगे जी। तो हम तो पीस कीपिंग के लिए जाएंगे अगर गए तो। मगर उसके ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर ऑपोजिशन और अवाम नहीं चाहती कि आपके ट्रूप्स वहाँ जाएं। आप जितना मर्जी इसको शुगर कोट कर लें, इसको जलेबी बना लें, इसको कि जी मिठा डाल दें कि जी नहीं 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 हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अवाम यहाँ की आपको यही कहेगी कि आपने नहीं जाना वहाँ, बस वो अमेरिका और इजराइल का अड्डा है। आप उस अड्डे में क्या करने जा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है वहाँ आप कोई इंडिपेंडेंट किस्म की पॉलिसी इख्तियार करेंगे? जैसे ही आप पहुँचेंगे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। आपको कहेंगे ये करो, आप कहेंगे हम नहीं करते। आपके जो सोल्जर्स हैं उनकी लड़ाई हो सकती है ऑन द ग्राउंड विद इजराइलीज एंड विद अदर्स, आईडीएफ के साथ। तो आपके बड़े आपके जो जवान हैं दे आर नॉट गोइंग टू डू द डर्टी जॉब ऑफ द इजराइलीज। ठीक है ना। तो वो तो कमांड स्ट्रक्चर के अंदर बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। आपके अफसर कैन रिफ्यूज टू डू सर्टन थिंग्स, बड़ा मसले बन सकते हैं। ठीक। लेकिन यमन वाला फार्मूला अगर यहाँ लगे, जैसे यमन में फौज भेजने से इनकार के लिए पार्लियामेंट एक्टिव हो गई थी, तो बोर्ड ऑफ पीस के मामले पे तो नहीं हुई। पार्लियामेंट और नो पार्लियामेंट, अमेरिका डजंट एक्सेप्ट ये चीज़ें। वो तो सऊदी MBS ने नहीं एक्सेप्ट किया था जब नवाज शरीफ ने कहा था कि हमारी पार्लियामेंट ने इजाज़त नहीं, होने जान दो पार्लियामेंट तुसी तो बेगर्स हो, तुम साढ़े को आके सारा वक्त बेग करते रहते हो। और जब हमने कहा कि ये दो और आप हमें पार्लियामेंट दिखाते, हमें पता है आपकी पार्लियामेंट क्या है, अंगूठा मारने वाले आप अंगूठा आप क्या बात करते हैं। ही वॉज वेरी एंग्री। और इन्होंने इसलिए नहीं किया, खान साहब लगे हुए थे बाहर बैठ के, ये देख रहे हैं खान साहब के पीछे कोई और लगे हुए थे ना बहरहाल। जी। तो अब बात ये है कि ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या निकलेगा पहले इजलास से? अब ये जाएंगे वहाँ। अच्छा। और इनके ऊपर प्रेशर होगा। ठीक। अब वो प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेंगे और इसमें से कैसे बाहर निकलेंगे? दरमियानी रास्ता क्या है? तो इनका मेरा ख्याल है स्ट्रैटेजी ये होगी कि सऊदी अरेबिया को साथ रखा जाए, टर्की को साथ रखा जाए और उनके सहारे के साथ इकट्ठे मिलकर चले। इस्लामी जो कुछ करना है हम किसी को साथ लेके चलें और कोई ऐसी चीज़ के ऊपर अग्री ना करें जिसके साथ पाकिस्तान के अंदर एक बैकलैश आ जाए। ऑलरेडी यहाँ उस किस्म की PTI तो लेके बैठी भी है ना, और कोई उनको मौका मिल गया या कोई जवाब मिल गया तो वो तो PTI तो खा जाएगी इनको। और वैसे ही अवाम जो है आपकी वो सख्त खिलाफ है आपकी किसी किस्म की भी वहाँ इंटरवेंशन। तो सबको पता है कि वहाँ होगा क्या। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ देयर फर्स्ट टेस्ट, और इसके अंदर ये डिपेंड करता है कि आपकी डिप्लोमेसी जो है आपने किस तरीके के साथ इंडोनेशिया और UAE और सऊदी अरेबिया और टर्की के साथ आपने क्या तय पाया है, आपस में क्या चल रही है बातचीत, एक और कुछ ना कुछ अभी इन्होंने तय पा लिया होगा, कर लिया होगा, बिकॉज उनको पता था कि ये आना है। हाँ। अब वो आ गया वक्त।
अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल जैसे धन आ रहा है, वो कहता है अब आ जाओ कर दो। उसके तो दो प्लान्स हैं, एक तो ये कि जी वो जैरेड कुशनर ने कि जी हम तो यहाँ रिवियरा बनाएंगे, वो सारी टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बनाएंगे, और इनको कहा जा रहा है कि आप पैसे दें, $1 बिलियन दें आप, और ताकि हम ये सब कुछ बनाएं यहाँ एंड सो ऑन। तो ये कहाँ से देंगे? तो ये पैसे वैसे तो दे नहीं सकते। अच्छा। और मेरा ख्याल है ये भागेंगे, ये कि ट्रूप्स हम नहीं दे सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ये कोई कमिट कर सकते हैं, डॉक्टर्स कर सकते हैं, मेडिक्स कर सकते हैं, इस किस्म की चीज़ें कर सकते हैं। और अगर ट्रूप्स भी देंगे तो बड़ी छोटी कंटिजेंट जो कि इन पर्टिकुलर एरिया में जाके सिर्फ वहाँ पीस कीपिंग करे और ना करे, मगर इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब कैसे ये डोनाल्ड ट्रंप को बनाएंगे, बिकॉज वो बंदा ऐसा है आशा कि अगर आपने कोई सही तरीके से हैंडल ना किया, उससे जिस तरीके से बिगड़ जाना है, वो बिगड़ जाता है, वो रातों रात बिगड़ जाता है। और वो बिगड़ गया ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपका, ये मैं आपको बताऊँ। बिकॉज वो इस वक्त जो इंडिया जो अपने पहले जब वो बिगड़ा है तो इंडिया की अच्छा। तो ये है कि अब वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अच्छा। अब ये कैसे इसको डील करेंगे, आई विश देम गुड लक, बट हमारी यही उम्मीद है कि अमेरिका को नाराज़ किए बगैर इस दलदल के अंदर ना जाए। लेकिन आपने रास्ता भी बता दिया कि वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है कि दूसरों का कंधा इस्तेमाल करके उनके साथ मिलकर कोई स्ट्रेटजी सामने रखी जाए और उस पर मना भी लिया जाए। सिट साहब, वक्त हमारे पास मुख्तसर है, लेकिन ईरान की बाबत अमेरिका क्या करना चाह रहा है? एक तरफ वो डील की भी तलाश कर रहे हैं, मुज़ाकरात की भी टेबल पे बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ एक और बहरी बेड़ा भेज दिया है कि उसको हम डबल कर रहे हैं। क्या हो रहा है? और साथ साथ मेजर न्यूज़ एजेंसियों को लीक कर दी है खबर कि अब हम जंग करने वाले हैं, हम जंग करेंगे। अब लेटेस्ट आज की जो खबरें हैं वो यही हैं कि ये धमकी नहीं है, हमने फैसला कर लिया है कि और कोई रास्ता नहीं है, ईरान हमारी बात नहीं मान रहा। हमने 3 बातें कही हैं, उसमें से वो एक बात के ऊपर बात करना चाहता है, बाकी 2 से रिजेक्ट कर दिए, जिसका जिक्र मैंने कल के प्रोग्राम में भी किया था। फिर भी कर सकते हैं मगर टाइम नहीं। मगर ये है कि अब हम हमला करेंगे। अब वो आखिरी स्टेज पे ईरान को ये कह रहा है कि हम तैयार हो गए हैं, अब हम आ रहे हैं, और ये 10 दिन की बात नहीं है, अब हम पूरा ही आएंगे। अब हम आपके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे, आपकी लीडरशिप को अटैक करेंगे, आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटैक करेंगे, आपके बेसिस को, आपकी आर्म फोर्सेस को। अब इट्स फुल फ्लैश वॉर। ये नहीं है कि जी 2 दिन की है या 1 हफ्ते की, नो, महीना अगर लग जाएगा, हम करते जाएंगे जब तक आपको ख़त्म नहीं कर दें। ये धमकी है। अब ये धमकी है या ये मटेरियलाइज भी होगी? इस्राएली वज़ीर आज़म का अभी विजिट, उन्होंने कन्विंस बहुत किया है अब अगर ये धमकी है जी, तो फिर इसका ये मतलब है कि इनको एहसास है कि इस धमकी से ईरान जो है पीछे हट जाएगा। दूसरी तरफ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो सफ़ीर है ईरान का, उसने कुछ मीडिया लोगों के साथ इंटरेक्शन किया। मुझे दावत दी थी, मैं जा नहीं सका जी। तो उनमें उसने कहा हमें कोई फिक्र नहीं, कोई ख़तरा नहीं है कि अमेरिका हमारे पे अटैक करेगा। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम समझते हैं कि अमेरिका हमारे पे अटैक नहीं करेगा। वो तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मैं अटैक करने वाला। हाँ। तो या तो ईरान वालों को पता है कि ये नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अमेरिका को और इजराइल को पता है कि जब ये वापस हमला करेंगे तो उसमें ईरान का तो खैर बहुत नुकसान हो ही जाएगा, मगर इजराइल का और दुबई का और कतर का और सऊदी अरेबिया, इन सब का बहुत से नुकसान, सारा खित्ते के अंदर अफरा तफरी हो जाएगी और सारा नक्शे बदलने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ ईरान के नहीं, मिडिल ईस्ट के नक्शे बदलने शुरू हो जाएंगे, मसले बन जाएंगे। तो क्या तैयार है इसके लिए? ये सब मुल्क तैयार है, मगर मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये मुल्क जो है ये डोनाल्ड ट्रंप को रोक नहीं सकते। अगर उसने और इजराइल ने फैसला कर लिया है कि हम ये करेंगे तो फिर वो करेंगे। और उसमें अगर उनको कैजुअल्टीज होती हैं, इजराइल की कैजुअल्टीज़ होती हैं या अमेरिकन बेसिस की होती हैं, तो मेरा ख्याल है दे थिंक के थोड़ी बहुत होंगी, देखा जाएगा, हम बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर ईरान को हमने रहने नहीं देना। तो अगर ये होने जा रहा है तो फिर आगे बहुत बड़ा जंग आ रही है, ये आने वाला हफ्ता बहुत बड़ी जंग है। और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि उसने अपने आप को एक कोने में खड़ा कर दिया, अब निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया है। इतना बड़ा बहरी बेड़ा भेज दिया और अब उसको डबल कर दिया, उन्होंने स्ट्रेंथ अपनी डबल कर दी। उसकी बात नहीं मान रहे ईरानी, धमकियों में नहीं आ रहे, तो अब उसका ख्याल था आ जाएंगे, जैसे कि वेनेजुएला आ गया, कि ये तो नहीं आ रहे, तो ये तो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, कुछ भी कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय इसके कि ठीक है न्यूक्लियर प्रोग्राम के हम बम नहीं बनाते, वो तो अपना यूरेनियम देने के लिए भी तैयार नहीं है। और वो तो मांग रहे हैं कि अपना मिसाइल प्रोग्राम भी ख़त्म करें आप। वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। वही तो उनके पास एक डिफेंसिव ऑफेंसिव वेपन रह गया। तो आई थिंक
इसके लिए अब मुझे लगता है ऐसे है कि जंग के चांसेस बड़े हाई हैं।